ओम श्री गुरुवे नमः। आनंद व मुक्ति का मार्ग है योग। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में महर्षि कर्दम का आश्रम था। महर्षि हमेशा भगवान की आराधना में निरत रहते थे। उनकी पत्नी देवहूति भी अपने पति के साथ ही रहा करती थी। देवहूति मनु एवं शत्रुपा की पुत्री होने के कारण सुख विलास के साथ पली बड़ी थी। तब भी वे तपोनिष्ठ जीवन जीते हुए अपने पति के पद चिन्हों पर चलने का यथासंभव प्रयास करती थी। इसी बीच महर्षि कर्दम संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे बोली, स्वामी, आप आत्मकल्याण के लिए गृह त्याग कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती, परंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। वह मुझे प्रभु भक्ति के पथ पर नियत रखे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। उनके इन वैराग्य विनीत वचनों को सुनकर महर्षि बोले, हे राजपुत्री, तुम चिंता न करो। तुम्हारे माध्यम से भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार लेंगे और तुम्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। समयानुसार देवहूति के गर्भ से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उसी समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, देवहूति, तुम्हारी कोख से साक्षात पूर्ण पुरुष ही अवतरित हुए हैं। इनके केश कलाप सुवर्ण के समान कलिवर्ण है होने के कारण यह जगत में कलिप नाम से विख्यात होंगे। यह सिद्ध मुनियों में अग्रण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि कर्दम ने अपने यहाँ पुत्र रूप में अवतरण हुए भगवान कपिल की अनेक प्रकार से स्तुति की और उन्हें संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। महामुनि कपिल बोले, हे प्रजापते, आप अब सभी प्रकार से ऋषानुबंधों से मुक्त हो गए हैं, अतः अब आप संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि आपके लिए घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु आप परब्रह्म का बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को उन्हें अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त उपासना में लगे रहना। यही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान कपिल के वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी प्रदक्षिणा कर वन को चले गए। कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर महामुनि कपिल अपनी माता का हित करने की इच्छा से कुछ दिन तक अपने पिता के आश्रम में ही रहे। एक दिन देवहूति महामुनि कपिल से बोली, आप शरणागतों के रक्षक और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। हे भगवान, आप मुझे आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताइए। उनका प्रश्न सुन कपिल मुनि प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त के सिवा कोई दूसरा नहीं। यह चित्त विविध विषय भोगों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वहीं ईश्वर के प्रति समर्पित होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। उसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाला कारण है, तो वहीं सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, आपको सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही ईश्वर के प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा और भक्ति दृढ़ होती है। उस भक्ति से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर वैराग्य से बढ़ते हुए ज्ञान व भक्ति के द्वारा व्यक्ति इसी देह में अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति अज्ञान से पर्दा हट गया और वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी बुद्धि भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्ण गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर
आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इस मत को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। ऐसा कहकर महामुनि कपिल माता से विदा लेकर चले गए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए मार्ग पर अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में तपस्या करते हुए समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही अंतर्यामी नित्य मुक्त एवं ब्रह्मरूप भगवान के साथ एकत्व को प्राप्त हो गई। सच्ची कहा गया है, भोग से नहीं योग से होती है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। भोग में नहीं योग में होती है परमानंद की अनुभूति। सचमुच आनंद व मुक्ति का मार्ग है योग। अखंड ज्योति, सितंबर 2018, प्रश्न 10 व 11। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।